Role of technology. What was the role of technology in all this? So हमें ये यहाँ पे समझना है कि जितनी भी चेंजेस हुए पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लेवल पे, तो उनमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल था. The railways, steamships, the telegraph, for example, were important inventions without which we cannot imagine the transformed 19th century world. But technological advances were often the result of larger social, political, and economic factors. For example, colonization stimulated new investments and improvement in transport. Faster railways, lighter wagons, and larger ships helped move food more cheaply and quickly for faraway farms to final market. So, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इस 19th सेंचुरी के वर्ल्ड में. इन 100 सालों में उसने जो दुनिया को चेंज किया है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है. रेलवेज़, स्टीम पावर से चलने वाले जहाज, टेलीग्राफ जिसकी वजह से मैसेजेस किया जा सकता था किसी, जैसे आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, तो उसी का सबसे अर्लियर वर्जन टेलीग्राफ के फॉर्म में कि किसी भी मैसेज को दूर में किसी भी इंसान में, दूर से बैठा हुआ कोई इंसान अपना मैसेज किसी भी पर्सन को जो कि काफ़ी उससे दूर बैठा है मिल सकता था. सो दीज वर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस जिसके बगैर हम ये 19th सेंचुरी के वर्ल्ड को बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकते थे. लेकिन ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस थे वो कैसे हुए इतने, तो इनकी वजह भी ये सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स रहे हैं. जब कॉलोनाइजेशन हुई, जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में कॉलोनीज़ बनानी शुरू की, तो नए इन्वेस्टमेंट्स और इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी ज़ोर दिया गया क्योंकि वहाँ से रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना था यूरोपियन कंट्रीज़ में. तो इसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए गए और ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट किया गया. रेलवेज़ का इन्वेंशन हुआ और रेलवेज़ को फास्टर बनाया गया. स्टीम पावर से रेलवेज़ चलते थे और वैगन्स को और लाइटर वैगन्स बनाया गया और वो हल्के वैगन्स हो गए, कैरेजेस. और शिप्स को भी और बड़े बड़े शिप्स बनाए गए जो कि स्टीम पावर से चलते थे. आपको याद होगा कि टाइटैनिक जो 1911 में सबसे पहली फर्स्ट वॉयज में, हालांकि वो डूब गई थी, लेकिन उस वक्त काफ़ी शिप्स का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था. ट्रांसपोर्टेशन या माइग्रेशन में भी उनका रोल था और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी उनका रोल था. तो इस तरह से ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को काफ़ी अफेक्ट किया. The trade in meat offers a good example of this connected process. Till the 1870s, animals were shipped live from America to Europe and then slaughtered when they arrived there. But live animals took up a lot of ship space. Many also died in voyage, fell ill, lost weight, or become unfit to eat. Meat was hence an expensive luxury beyond the reach of the European poor. High prices in turn kept demand and production down until the development of a new technology, namely refrigerated ships, which enabled the transport of perishable foods over long distances. सबसे पहले हम देखते हैं कि 1870s तक जो एनिमल्स थे उनको अमेरिका से यूरोप लाया जाता था शिप के थ्रू पे, और फिर लाने के बाद उनको स्लॉटर किया जाता था फॉर मीट प्रोडक्शन. लेकिन लाइव एनिमल्स हैं तो वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते थे और इसीलिए उनको काफ़ी ठूस कर काफ़ी कंजस्टेड मतलब की कंडीशंस में भेजा जाता था, जिससे कि वो वॉयज में ही कुछ जो जानवर थे वो मर जाते थे, कुछ बीमार पड़ जाते थे, कुछ कमज़ोर हो जाते थे, उनका वेट लूज़ हो जाता था, और या कुछ इतने पेरिश हो जाते थे कि वो अनेबल टू ईट थे, उनको खाया नहीं जा सकता था.
सो इसीलिए मीट एक बहुत ही एक्सपेंसिव लग्जरी था जो कि पुअर पीपल, पुअर यूरोपियन उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दूसरा, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी और हाई प्राइसेस की वजह से डिमांड और प्रोडक्शन दोनों कम थे। और प्रोडक्शन कम थे, तो इसीलिए वो काफ़ी महंगे दाम पे मिलते थे और इसीलिए पुअर पीपल, पुअर यूरोपियन उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जब न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, नेमली रेफ्रिजरेटेड शिप्स, रेफ्रिजरेशन का, कि कोई मीट को कोल्ड स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजी आई कि उसको ठंडा रखा जा सकता था जिससे वो पेरिश या ख़राब नहीं हो सकते थे, तो उसकी वजह से ये जो पेरिशेबल फूड्स थे, जो फूड ख़राब हो सकते थे, जैसे मीट है, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, उन सबको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस से वो अब ट्रांसपोर्ट किए जा सकते थे। तो फर्स्ट हम टेक्नोलॉजी देखते हैं, मीट का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी हो गया क्योंकि रेफ्रिजरेटेड शिप्स या कोल्ड स्टोरेज की टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई थी। Now the animals were slaughtered for food at the starting point in America, Australia or New Zealand and then transported to Europe as frozen meat. This reduced shipping cost and lowered meat prices in Europe. The poor in Europe could now consume a more varied diet. To the earlier monotony of bread and potatoes, many, though not all, could now add meat and butter and eggs to their diet. Better living conditions promoted social peace within the country and support for imperialism abroad. So अब कोल्ड स्टोरेज की टेक्नोलॉजी की वजह से जो एनिमल्स थे उनको वहीं पे स्लॉटर कर दिया जाता था, काट दिया जाता था स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से मीट को इंपोर्ट करते थे यूरोपियंस, तो वहीं पे एनिमल्स को स्लॉटर कर दिया जाता था और फ्रोज़न मीट के फॉर्म में वो यूरोप में ट्रांसपोर्ट होता था। तो इससे क्या हुआ कि शिपिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो गई और मीट के प्राइसेस यूरोप में कम हो गए, जिससे अब जब मीट के दाम गिर गए तो यूरोपियन पुअर, जो प्योर यूरोपियन थे, अब उनके डाइट में वैरायटी आ गई। अब वो केवल ब्रेड और पोटैटो पे पहले वो सस्टेन करते थे, लेकिन अब वो अपने डाइट में मीट भी ऐड कर सकते थे, बटर और एग भी ऐड कर सकते थे। जब इस तरह की उनके कंजम्पशंस और डाइट अच्छे हो गए तो बेटर लिविंग कंडीशंस की वजह से वहाँ पे सोशल पीस हुआ, वहाँ पे सामाजिक वहाँ पे शांति हुई। और जब इस तरह की पीसफुल एनवायरनमेंट रहा तो उन लोगों ने भी इंपीरियलिज्म, यानी कि जो कॉलोनीज़ वो बना रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़, अपने जो किंगडम थी, वहाँ के जो एम्परर थे या किंग थे, वो अपनी जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड और बेल्जियम में जर्मनी के लोग, स्पेन के लोग वहाँ बाहर कॉलोनीज़ बना रहे थे, तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने, क्योंकि अब वहाँ के लोगों को आराम हो गया, उनके फूड सस्ते हो गए, उनको मीट मिलने लगा सस्ते में, तो अब उनकी लिविंग कंडीशंस भी बेटर हुई। लिविंग कंडीशंस बेटर होने की वजह से पीसफुल एनवायरनमेंट हुआ, तो उन लोगों ने इंपीरियलिज्म को सपोर्ट भी किया। सो इसको समझ कर हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2019 में आया था उसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द 19th सेंचुरी। तो इनको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द 19th सेंचुरी in different ways. They can be regarded as the primary source in the economic development. Railways, steamships, the telegraph were important inventions in the 19th century. The technological advances were the result of larger social, political and economic factors. For example, colonization stimulated new investments and improvements in transport system. Faster railway, lighter wagon and large refrigerated ships help move food more cheaply and quickly from America, Australia or New Zealand to final markets in different European countries. The reduced shipping cost lowered meat prices in Europe. The poor in Europe now could consume a more varied diet which included meat, butter and eggs.
and better living conditions in Europe promoted social peace within the country, and people started to support the policies of imperialism. Thank you.